हर रोज नई कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी का नाम गरीब टोकरी वाला। इस कहानी में रामचंद्र टोकरी वाला और उसकी पत्नी सुमन, गगन एक अमीर आदमी और कुछ गांव वाले होते हैं। जिसमें रामचंद्र गरीब होता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वह बहुत परेशान रहता है। रामचंद्र एक दिन जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी एक साधु महाराज उसे मिलते हैं। वो रामचंद्र को बांस की टोकरी बनाकर बेचने की सलाह देते हैं। रामचंद्र साधु महाराज की बात मानकर जंगल से बांस लाकर उसकी टोकरी बनाकर टोकरी बेचकर अपनी गुजारा करता है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। कहानी को पूरा देखने के लिए वीडियो में बने रहें। वीडियो को स्किप न करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। एक बार की बात है, सुबह का समय, घर का सीन। रामचंद्र अपनी पत्नी सुमन से कहता है, सुमन सुनती हो, कहाँ हो तुम? मैं आज शहर जा रहा हूँ नौकरी खोजने, थोड़ी देर हो सकती है। तुम परेशान मत होना, मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है जी, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। रास्ते में जंगल पड़ता है, संभाल कर वापस आना। क्या बात है बेटा रामचंद्र, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। प्रणाम महाराज, आप तो अंतर्यामी हो, आपसे क्या छपाना। मैं बहुत परेशान हूँ, घर चलाने का कोई जरिया नहीं है मेरे पास, आप मेरी मदद करो प्रभु। खुश रहो बच्चा, तुम बहुत दयालु और भोले हो। तुम जंगल जाकर बांस लाओ, उसी से तुम टोकरी बनाकर बाजार में बेचो, तुम्हारा कल्याण होगा। शिव चाहेंगे तुम्हें सारी खुशियां मिलेगी। रामचंद्र जंगल जाकर बांस लाता है और टोकरी बनाना चालू करता है। टोकरी बनाने के बाद अब रामचंद्र उन टोकरियों को बाजार बेचने के लिए लेकर पहुंचता है। टोकरी ले लो, टोकरी ले लो, टोकरी। सुमन, आज फिर से बिक्री बहुत कम हुई, पता नहीं लोग क्यों नहीं खरीदते। चिंता मत करो, मेहनत करते रहो, भगवान हमारी मदद करेगा। गगन, एक अमीर आदमी गांव में आता है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेहनत करके तुम कब तक जियोगे? हमें मेहनत करनी है, ये हमारी जीविका है। तुम्हारी टोकरी में क्या है? तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। रामचंद्र, गगन की बातें तुम्हें दुख दे रही हैं। नहीं सुमन, हमें मेहनत करनी है, अपने सपनों के लिए लड़ना है। हाँ, हम मेहनत करेंगे, एक दिन सब ठीक होगा। दोनों मिलकर काम करते हैं। गांव में बाजार लगी है। रामचंद्र और सुमन वहां टोकरी लेकर पहुंचे हैं। गांव वाले धीरे धीरे उनकी ओर आते हैं। भाइयों, हमारी टोकरी ले, ताजगी से भरी सब्जियां इस टोकरी में है, आपको ये टोकरी पसंद आएगी। मुझे ये टोकरी की सब्जियां चाहिए, और टोकरी भी तुम्हारी टोकरी देखकर तो मजा आ गया रामचंद्र, तुम्हारी सब्जियां तो बेहतरीन है और टोकरी भी मजबूत है, बहुत सुंदर टोकरी है। रामचंद्र की बिक्री बढ़ने लगती है। गगन ये सब देख रहा है। अरे, ये टोकरी तो बहुत बिक रही है। ये गरीब टोकरी वाला सफल कैसे हो रहा है? मुझे कुछ करना होगा। रामचंद्र, अब हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं। हाँ सुमन, हम अपने सपनों को सच करने की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमारी जरूरतें धीरे धीरे पूरी हो रही है। रामचंद्र, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको गलत समझा। मुझे तुम्हारी मेहनत की सराहना करनी चाहिए थी, तुमने मुझे गलत साबित किया। धन्यवाद गगन, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है। चलो मिलकर इस गांव को एक नया आकार दे। मेहनत और ईमानदारी से हर सपना पूरा हो सकता है। हमें मिलकर इस गांव को और आगे बढ़ाना है। ये कहानी गरीब टोकरी वाले की है, जो मेहनत और ईमानदारी से सफलता की कहानी लिखता है। उसकी यात्रा से सभी को प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयां कितनी भी हो, अगर मेहनत की जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी।